अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान के पूरे महीने के मुसलसल रोज़ों के जिस्मानी फ़ायदे। सबसे पहले निज़ाम हाजमा, डाइजेस्ट सिस्टम को आराम। साल भर मैदा मुसलसल काम करता रहता है। रमज़ान में खाने के औकात महदूद हो जाते हैं। मैदा, आटे और जिगर को रेस्ट मिलता है। नतीजा, तेज़ाबियत कम होती है, गैस, बदहज़मी में कमी, मैदा रीसेट हो जाता है। जिस्म की सफाई, रोज़ा जिसको मौका देता है कि फाजिल मादे, जहरीली टॉक्सिन खुद खारिज करे, क्योंकि हाजमा कम मसरूफ होता है। जिगर और गुर्दे बेहतर काम करते हैं। खून साफ होता है, जिल्द निखरती है, सुस्ती कम होती है। वजन में तवाज़ुन, रमज़ान के मुसलसल रोज़ों से इजाफी चर्बी जलती है, बर्न होती है, जिसको बोलते हैं। ख़ास तौर पर पेट, कमर, जिगर की चर्बी, शर्त इफ्तार में हद से तजावुज़ न किया जाए। मोटापे में कमी, वज़न कंट्रोल में आता है। शुगर और इंसुलिन पर मुस्बत असर, तिब्बी तहकीक के मुताबिक मुसलसल रोज़े इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करते हैं, ब्लड शुगर को मुतवाज़िन रखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में बेहतरी, शुगर लेवल का इस्तेहकाम, दिल और ब्लड प्रेशर के फ़वाइद। रमज़ान के रोज़े से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। LDL घटती है, यानी ख़राब चिकनाई। HDL यानी अच्छी चिकनाई बढ़ती है। ब्लड प्रेशर में बेहतरी, दिल के अमराज का खतरा कम, जिस्मानी खलियात की मरम्मत, ऑटोफेजी। ये जदीद साइंस की अहम दरियाफ्तें हैं। तवील वक्फे से खाने न खाने पर जिसमें खराब खलियात तोड़ता है, नए सेहतमंद खलियात बनाता है, इसे ऑटोफेजी कहते हैं। बुढ़ापे के असरात सुस्त, कैंसर जैसे अमराज के खतरात में कमी, क़ुव्वत मुदाफ़ात यानी इम्यूनिटी में इजाफा। रमज़ान के रोज़े सफ़ेद खून के खलियात को बेहतर बनाते हैं, सोजिश कम करते हैं, बार बार बीमार होने में कमी, जिसमें बीमारियों से बेहतर मुकाबला करता है। दिमागी फ़वाइद, ब्रेन हेल्थ, रोज़ा रखने से जहनी धुन कम होती है, याददाश्त बेहतर होती है, फोकस बढ़ता है, जहनी सुकून, डिप्रेशन और बेचैनी में कमी, हार्मोन्स का तवाज़ुन। रमज़ान में कोर्टिसोल कम होता है, मेलाटोनिन बेहतर होता है, नींद बेहतर आती है, मूड बेहतर होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है। मजमूई जिस्मानी नज़्म, बायोलॉजिकल अरेस्ट। रमज़ान के 30 रोज़ जिस्म के लिए सालाना सर्विस की तरह है। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, गैर ज़रूरी स्नैक बंद, पूरा जिस्म रीसेट हो जाता है। रमज़ान के मुसलसल रोज़े मैदा दुरुस्त करते हैं, खून साफ करते हैं, वज़न कम या मुतवज़्ज़िन करते हैं, शुगर और दिल के लिए मुफीद हैं, जिस्मानी खलियात की मरम्मत करते हैं, दिमाग और असाब को सुकून देते हैं। एक अहम शर्त है, ये तमाम फ़ायदे तभी पूरे मिलते हैं जब इफ्तार में इसराफ न हो, सहरी न छोड़ी जाए, पानी मुनासिब मिकदार में पिया जाए। रमज़ान का रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं, जिसमें दिमाग और रूह तीनों की शिफा है। रमज़ान में आम ग़िज़ाई गलतियाँ जो फ़ायदा कम कर देती हैं। रमज़ान में ज़्यादा जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए सहरी, इफ्तार और इफ्तार के बाद की दुरुस्त डाइट प्लस टाइमिंग। सहरी फजर से पहले बेहतरीन वक्त है, फजर से आधा पौना घंटा पहले, बिल्कुल आखिरी लम्हात में खाना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ, इसमें बरकत है। सहरी में क्या खाएं? तवानाई प्लस प्यास कंट्रोल, सुस्त हजम होने वाली चीज़ें, दलिया, ओट्स या गंदुम का, चपाती 1 या 2, उबले हुए अंडे 1 या 2, दाल या चना, दही बहुत मुफीद है, पानी वाली सब्जियां, खीरा, टमाटर, गाजर, चिकनाई थोड़ी मिकदार में, जैतून का तेल, देसी घी चंद कतरे। सहरी में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? बहुत ज़्यादा नमक, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा चाय और काफ़ी, मिठाइयाँ, ये चीज़ें दिन में प्यास, सुस्ती बढ़ाती हैं। पानी 2 या 3 गिलास आहिस्ता आहिस्ता, एकदम ज़्यादा ना पिए। बहुत से लोग सहरी में पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं और वो समझते हैं कि दिन भर चल जाएगा। भाई, इंसानी लीवर है, ऊँट का लीवर नहीं है, ये स्टॉक नहीं होता है पानी, इसलिए 2 या 3 गिलास, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, एक बार में नहीं। इफ्तार यानी मगरिब के वक्त, इफ्तार फ़ौरन करें, अजान के साथ, बिला वजह ताख़िर न करें। सुन्नत के मुताबिक बेहतरीन इफ्तार, पहला मरहला लाइट इफ्तार, 2 या 3 खजूर या नीम गर्म पानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, वक्फा ज़रूरी है, इफ्तार के बाद 10-15 मिनट रोकें, नमाज मगरिब पढ़ लें। फ़ायदा, मैदा झटके से भरने से बचता है। इफ्तारी में बड़ी गलती, समोसे, पकौड़े, तली हुई अशिया पहले ही खा लेना, ये शुगर स्पाइक, गैस, वज़न बढ़ाती हैं। इफ्तार के बाद खाना, असल डिनर, बेहतरीन वक्त, मगरिब से आधा 1 घंटा बाद। सेहतमंद खाना, प्लेट का सही फार्मूला, 50% सब्जियां, 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन गोश्त, अंडा में पाया जाता है और मछली में,
कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल में पाया जाता है। सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, फाइबर होता है, तो ये तीनों का मिक्सअप बहुत फायदेमंद है। मिसाल, सब्जी, दाल, चिकन, मछली, एक चपाती या थोड़ा चावल। किन चीज़ों से बचें? ज़्यादा मिठाई से बचें, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ना लें, और ज़्यादा ऑयल से बचें। तरावी के बाद हल्का स्नैक, अगर भूख हो तो। ये वो स्नैक की बात नहीं हो रही है जो बाजार से पैक होकर आता है, चिप्स है, कुरकुरे, ये तो पॉइजन है। फल, दूध, मुट्ठी भर खुश्क मेवा। पानी पीने का बेहतरीन तरीका बहुत अहम। इफ्तार से सहरी तक 6 से 8 गिलास वक्फे से, एक साथ ज़्यादा ना पिएं। बेहतरीन तरीका, हर घंटे में 1 गिलास। 1 गिलास 300 से 400 ml तक का होता है। जिस्मानी फायदे ज़्यादा करने के लिए चंद सुनहरी उसूल। सहरी कभी ना छोड़ें, चाहे चंद खजूर खाकर पानी पी लें, ये भी सहरी है। इफ्तार में एतदाल, नींद पूरी करें। रोज़ाना 20 से 30 मिनट हल्की वॉक। इफ्तार के फौरन बाद ना सोएं। जो लोग इस तरीके पर रोज़ा रखते हैं, वज़न कंट्रोल, शुगर बेहतर, सुस्ती कम, ज़हनी सुकून वाज़े महसूस करते हैं। शव्वाल के 6 रोज़े। अब आते हैं शव्वाल के 6 रोज़ों की तरफ। शव्वाल के 6 रोज़े साइंसी और जिस्मानी पहलू से। क्या ये सिर्फ फजीलत है या जिस्मानी फ़ायदा भी है? मुख्तसर जवाब, ये सिर्फ सवाब के लिए ही नहीं है। सवाब तो है, लेकिन इसके और भी फ़ायदे हैं, बल्कि जिस्मानी फ़ायदे को मुकम्मल और महफूज करने के लिए भी हैं। शरई पहलू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरा साल रोज़ा रखा। ये फजीलत है इसकी। यहाँ तरतीब पर गौर करें। पहले पूरा रमज़ान, फिर शव्वाल के 6। ये तरतीब खुद एक हिकमत की तरफ इशारा करता है। अब असल सवाल, साइंसी एतबार से शव्वाल के 6 रोज़ों का क्या फ़ायदा है? जवाब बहुत वाज़ेह। रमज़ान के बाद अचानक रीबाउंड को रोकता है। साइंस में एक इस्तिलाह है, पोस्ट फास्टिंग रिबाउंड, यानी रमज़ान के बाद ज़्यादा खाना, मीठा, जंक फूड, जिससे वज़न तेज़ी से बढ़ता है, शुगर स्पाइक बढ़ती है, जिगर पर बोझ बढ़ता है। शव्वाल के 6 रोज़े जिस्म को बताते हैं फास्टिंग ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम हुई है। नतीजा, वज़न वापस नहीं बढ़ता, शुगर स्टेबल रहती है, ऑटोफेजी को बंद नहीं होने देते। पूरा रमज़ान ऑटोफेजी एक्टिव होती है, मगर अगर एकदम खाना शुरू कर दिया जाए तो ऑटोफेजी बंद हो जाती है। शव्वाल के 6 रोज़े ऑटोफेजी को मेंटेन करते हैं, जिस्म की अंदरूनी सफाई मुकम्मल होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर की सफाई के बाद अगले हफ्ते मेंटेनेंस सफाई। इंसुलिन रजिस्टेंस वापस नहीं आने देते। रमज़ान में इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। अगर फौरन दिन में 3 या 4 बार खाना मीठा तो इंसुलिन रजिस्टेंस वापस आ सकती है। शव्वाल के 6 रोज़े इंसुलिन को लो मोड में रखते हैं, शुगर कंट्रोल को लॉक कर देते हैं, हार्मोन को नए निज़ाम पर सेट कर देते हैं। रमज़ान में कोलेस्ट्रॉल कम, म्यूलेशन बेहतर, ग्रोथ हार्मोन बेहतर। शव्वाल के 6 रोज़े इन हार्मोनल तब्दीलियों को स्टेबलाइज करते हैं। नींद, मूड और तवानाई बेहतर रहती है। दिल और जिगर के फायदे को मुकम्मल करते हैं। रमज़ान में LDL कम और फैटी लीवर कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन मुकम्मल फ़ायदे के लिए चंद हफ्ते दरकार होते हैं। शव्वाल के 6 रोज़े इस फिनिश को प्रोसेस करते हैं। ज़हनी फ़ायदा, ये नुक्ता अक्सर नज़रअंदाज होता है। शव्वाल के 6 रोज़े रमज़ान ख़त्म हो गया का फिजिकल क्रश नहीं आने देते, डिसिप्लिन को जारी रखते हैं, बिंज ईटिंग से बचाते हैं। यही वजह है कि जो लोग शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं वो रमज़ान के बाद भी ज़्यादा मुतवाज़िन रहते हैं। ये 6 रोज़े क्यों, 7 या 10 क्यों नहीं, ये भी काबिल गौर है। 6 रोज़ रमज़ान के 30 दिन के बाद सॉफ्ट कम्युनिकेशन, ना इतने कम के फ़ायदा टूट जाए, ना इतने ज़्यादा के बोझ बने। रमज़ान जिस्म को रीसेट करता है और शव्वाल के 6 रोज़े उस रीसेट को महफूज कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। इसलिए ये महज नफली रोज़े नहीं बल्कि सुन्नत हकीमाना हैं।